हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल एक इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन से पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 का समरी लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ओड मतलब गीत होता है, टू ऑटम मतलब कि शरद ऋतु का गीत। ठीक है, जिसका लेखक है हमारे जॉन किट्स। जॉन किट्स का जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में और मृत्यु 1821 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब सीधे हम अपना समरी पर आते हैं। द पोएम ओड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन किट्स। जो मेरा कविता है ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के रोमांटिक्स कवियों में से एक हैं। ठीक है, ही लिव्ड शॉर्ट टाइम, वह बहुत कम उम्र बहुत कम समय जीवित रहे हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 यानी 1821, वह ट्यूबरकुलोसिस से 1821 में मर गए। ठीक है, एट द एज ऑफ 26 यानी 26 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रोट मैनी ओड्स, उन्होंने बहुत सारी गीतें लिखी है। ओड टू ऑटम इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम, उनकी कविताओं में से ओड टू ऑटम जो है सबसे बेस्ट है। आगे देखते हैं। द पोएम इम्प्लाइज द साइकिल ऑफ लाइफ, इम्प्लाइज मतलब होता है संकेत करना। ठीक है, जो पोएम है इम्प्लाइज करता है किस चीज़ को? तो जिंदगी के प्रक्रिया को, जिंदगी के चक्र को, जिंदगी के साइकिल को। ठीक है, ऑफ लाइफ एंड द इंटरकनेक्टेडेंस ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी डेथ का अंतः जुड़ाव का। इंटरकनेक्टेडेंस में होता है अंतः जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडेंस ऑफ मैच्योरिटी डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि डेथ और रीबर्थ के बीच के जुड़ाव को दर्शाता है यह कविता। ठीक है, एज वन सीजन गिव्स अवे टू अनदर, जैसे कि कोई सीजन दूसरा सीजन को चांस देता है। ठीक है, ही सेज दैट इन दिस सीजन नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल न्यू फ्लावर्स फ्रूट्स लीव्स एंड बर्ड्स। वह कहते हैं कि इस सीज़न में जो नेचर होता है हमारा प्राकृतिक है, इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल न्यू फ्लावर्स, जो कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर नया नया फूल फल अथवा लीव्स एंड बर्ड्स से भर जाता है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर हियर्ड इन ऑटम, ऑटम सीजन में यानी शरद ऋतु में डिफरेंट बर्ड का सॉन्ग सुना जाता है। ठीक है, सुनने को मिलता है। इन ऑटम, आगे देखते हैं। देर इज़ नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, कह रहे हैं कि ऑटम सीजन में ना ही गर्मी के बहुत ज़्यादा धूप होती है और ना ही जाड़े की कड़ाके की ठंड होती है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, जो नेचर होता है हमारा प्राकृतिक होता है प्रत्येक जगह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इन दिस सीज़न या फिर इन द सीज़न वही बात है। पीपल वर्क हार्ड एंड दे लुक वेरी हैप्पी, लोग जो होते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और कैसे दिखते हैं? बहुत हैप्पी दिखते हैं। वाइंड ब्लोज फ्रेंडली, हवाएं कैसी बहती है? फ्रेंडली बहती है, यानी बहुत ही अच्छी हवा बहती है, सुहानी हवा बहती है। वर्ड्स सिंग्स अ मेलोडियस टोन इन दिस सीजन, जो बर्ड्स होती है एक मेलोडियस टोन यानी बहुत ही मनमोहक गीत गाती है, मनमोहक टोन गाती है। ठीक है, पीपल गेट फ्रूट्स टेस्टी फ्लेशी एंड फैट, जो लोग होते हैं उनको फ्रूट कैसा मिलता है? टेस्टी यानी स्वादिष्ट, फ्लेश यानी गुद्देदार, एंड फैट जिसमें काफ़ी ज़्यादा गुद्दा हो। ठीक है, द फर्स्ट स्टांजा यानी जो प्रथम भाग है पोएम का, डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑटम, जो प्रथम भाग है मेरा इस पोएम का वह एटमॉस्फेयर से डील करता है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में, उसका वातावरण के बारे में बताया गया है ऑटम सीजन का। वाइल द सेकेंड एड्रेसेस ऑटम इन द स्टाइल ऑफ फीमेल गॉडेस, और वहीं सेकेंड स्टांजा यानी द्वितीय भाग हमारा पोएम का ऑटम सीजन को किस रूप में बताता है? फीमेल गॉडेस, द स्टाइल ऑफ फीमेल गॉडेस यानी फीमेल गॉडेस के रूप में बताता है। एंड द थर्ड स्टांजा गोज बैक टू द ब्यूटी ऑफ ऑटम,
और जो मेरा तीसरा स्टांजा है किस चीज़ को दर्शाता है, ब्यूटी ऑफ ऑटम यानी ऑटम सीजन के सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है। एडवाइजिंग नॉट टू मोरन मतलब कि उदास होने के लिए नहीं कहता। ऑन द लॉस ऑफ स्प्रिंग टाइम मतलब कि स्प्रिंग टाइम के चले जाने पर उदास होने के लिए नहीं बताता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है। मतलब कि इस कविता में जन्म के बाद मृत्यु आता है, फिर मृत्यु के बाद जन्म आता है, ये मेरा अंतः जुड़ाव को बताया गया है। और साथ ही साथ एक सीज़न के जाने पे दूसरा सीज़न का आगमन होता है। ठीक है। तो किसी एक सीज़न के चले जाने पे हमें मौन नहीं होना चाहिए, मतलब उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है। यही इस चैप्टर में बताया गया है। आगे हम कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। ओड टू ऑटम कविता जॉन किट्स ने लिखा। कौन लिखा है? जॉन किट्स, याद रखिएगा, जो एक मशहूर रोमांटिक पोएट हैं। कैसे पोएट हैं? मेरा रोमांटिक पोएट है, याद कीजिएगा, ये मेरे रोमांटिक पोएट है। इनका जन्म इंग्लैंड के मूनफील्ड्स में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंग्लैंड के मूनफील्ड्स में। ठीक है। यह कविता प्राकृतिक की सुंदरता तथा ऑटम सीजन पर आधारित है। ये जो कविता है मेरा प्राकृतिक का सुंदरता यानी ब्यूटी ऑफ नेचर तथा ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु पर आधारित है। इनकी मृत्यु 1881 यानी 1821 ईस्वी को 26 वर्ष की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको तपेदिक बोलते हैं। ठीक है। टीबी के कारण हो गया था। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक सब एक ही चीज़ को बोला जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएँ। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।